चलिए दोस्तों, अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम अलजेब्रिक मेथड पढ़ रहे हैं और इसमें हम आज थर्ड टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। अपना क्वेश्चन टाइप थर्ड है। इसमें इक्वेशन का जो फॉर्म रहेगा उसमें जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके पूछता है। वेरिएबल के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके पूछता है। कैसे पूछता है? देखिए, ax प्लस बी वाई इजक्वल टू सी इस फॉर्म में रहेगा। और दूसरा क्या कर देगा, बी एक्स प्लस ए वाई इजक्वल टू डी, मतलब y के कोफिशिएंट को x का कोफिशिएंट बना देगा और x के कोफिशिएंट को y का कोफिशिएंट बना करके दे देगा। बोलेगा आप x y का वैल्यू निकालिए। ठीक है, इस टाइप का सवाल भी देता है। एक एग्जाम्पल हम देख लेंगे, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 21x प्लस 47y इक्वल टू 110, 47x प्लस 21y इक्वल टू 162। ये एनसीईआरटी का सवाल है। इसको हम बना के देखते हैं कि कैसे बनेगा और साथ में ही अपना जो स्टेप है वो स्टेप क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने ग्राफिकल मेथड पे बहुत मेहनत किया है। आशा करता हूँ वो एक भी सवाल आप लोग से अब एग्जाम पे नहीं छूटेगा। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में भी दो टाइप जो हमने पढ़ा है उसमें अच्छे अच्छे सवाल हमने किया है। उसके अलावा कोई भी सवाल यदि आता है तो आप बना सकते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं बनाना कैसे है। सवाल तो आपका अलग अलग टाइप का देता रहेगा, लेकिन जो रूट है उसका वो पहचानना जरूरी है। देखिए, ये दो सवाल दिया है। दो सवाल आपका दिया हुआ है। क्या क्या दिया है आप पहले लिख लेंगे। गिवन 20x प्लस 47y इक्वल टू 110। ठीक, 47x प्लस 21y इक्वल टू 162 दिए हुए इक्वेशन को हम लिख लेंगे। अब सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या है, पहले इसको ऐड करेंगे, दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। एडिंग बोथ इक्वेशन वी गेट, क्या मिलेगा, जोड़िए 8 और 6 यानी 68x प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1 तो 68y, इधर जोड़ेंगे तो आपका 272 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन इसको आप मान लेंगे। 68 को जब 272 में 68 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में 272 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन आपको मिला, अब सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर लिखेंगे आप सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, दोनों ही समीकरण को घटाने पे वी गेट। ठीक है, दोनों ही इक्वेशन को जोड़ने और घटाने पे क्या रिजल्ट मिलता है वो अपन लिख लेंगे। घटाने पे अब क्या मिलेगा, अब इनको घटाइए, इसको इससे घटाइए या इसको इससे घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अपन क्या करते हैं, ये ज्यादा वाला है ये कम वाला है, तो इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो क्या आएगा, 47 से 21 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 62x। और ये 21 है, 21 में से 47 घटाएंगे तो
देखिए ये जब घटाएंगे इसमें से इसको तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो जाएगा। तो जब साइन चेंज होगा तो यहाँ पे जो है 47 21 से ज़्यादा है, और 47 का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस जो है ज़्यादा वाले का साइन यहाँ पे लिखेंगे, और जब घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 26y। ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये माइनस रहेगा, जब घटाएंगे तो ज़्यादा का साइन जो है, जो बड़ा है उसका साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा। और घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर 2 मिल जाएगा, इधर 5 मिल जाएगा, यानी 52 मिल जाएगा। और इसको जब ऑपरेशन करेंगे, हल करेंगे, तो आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है। तो आपका अब ये क्या हो गया, आपका सिंपल हो गया। इसमें जो इंटरचेंज करके दिया था, आपने इंटरचेंज वाले को ओवरकम करके, शॉर्ट करके एक इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसको ला दिया। लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ये भी है, लेकिन कोफिशिएंट इंटरचेंज है। तो कोफिशिएंट इंटरचेंज होने के कारण आपको ये सॉल्यूशन जो है इसका करने में आपको दिक्कत आएगी। तो अब आपने क्या किया, दो इक्वेशन इससे आपने निकाल लिया अलग अलग। ठीक है, ये मिसलिनियस में था, अब इसको हमने क्या किया, दो इक्वेशन अलग अलग कर लिया। अब इस दो इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए इनमें से x और y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना चाहिए जी, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। तो किसी एक वेरिएबल का वैल्यू आपको निकलेगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, चलिए जोड़िए। क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 2। जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, x आपका क्या आ जाएगा जी, इधर 2x, इधर क्या हो जाएगा 6, इस तरह x आपका आ जाएगा 3। ठीक। यदि आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करके आप डायरेक्ट यहाँ तक आ सकते हैं। x का वैल्यू आपको निकलेगा। अब y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आपको किसी एक में इसको रख देना है। अब लिखना है यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। फर्स्ट क्या है जी, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x आपका 3 आ गया, y आपका इक्वल टू 4 है। तो आप 3 को 4 साइड में ले जाएंगे तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो इस तरह y का वैल्यू भी आपको मिल गया, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। तो क्या क्या स्टेप है जी, पहला स्टेप जो इक्वेशन दिया है उसको लिखना है। सेकेंड स्टेप दोनों ही इक्वेशन को जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसको फर्स्ट मानना है। फिर थर्ड स्टेप दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है, इक्वेशन जो मिलेगा उसको सेकेंड मानना है। अब आएंगे फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इक्वेशन को देखेंगे कि इक्वेशन क्या बोल रहा है। यदि दोनों ही इक्वेशन के कंडीशन के हिसाब से हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। किसके हिसाब से करना है, इन दो इक्वेशन के कंडीशन के हिसाब से एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करना है। तो कंडीशन बोल रहा है कि यदि हम इसको जोड़ देंगे तो इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो कर देंगे, एडिंग कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब से जोड़ेंगे तो x का वैल्यू यानी एक वेरिएबल का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ हो गया। और फिफ्थ स्टेप क्या है, पांचवा स्टेप क्या है, अब इस वेरिएबल को, जो वेरिएबल का वैल्यू मिला उस वेरिएबल के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में
फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में आप रखेंगे तो आपका दूसरा जो वेरिएबल है, सेकेंड वेरिएबल है, उसका वैल्यू आपको मिलेगा। तो इस तरह आपको इस टाइप के सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, आशा करता हूँ आज के बाद इस टाइप के सवाल में भी आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आप 10th का अपना पूरा सिलेबस पढ़ सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।